नमस्कार सलाम, मेरा नाम है अरसलान। घोसी में आज उपचुनाव चल रहा है और सभी की नज़रें इस चुनाव पर लगी हुई हैं, लेकिन जो खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही हैं क्या घोसी उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के साथ खेल हो रहा है। मुस्लिम मतदाताओं की जब हम बात करते हैं तो साफ तौर पर जो इशारा है वो होता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर, यानी एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो समाजवादी पार्टी को वोट करता चला आ रहा है। चाहे जब अखिलेश यादव की सरकार 2012 में बनी उसके अगर आंकड़े देखे जाए, या फिर जब 17 में अखिलेश यादव की सरकार गई और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तब भी जो मुसलमान वोट था वो समाजवादी पार्टी को मिला। यहाँ तक कि जब योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, जब दूसरी बार सत्ता में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ और जो भाजपा की सरकार है वो दोबारा से बनती है, उस दौरान भी ज़्यादातर अगर मतदान मुसलमानों ने किसी पार्टी के लिए किया तो वो समाजवादी पार्टी के लिए किया है। लेकिन आज 5 सितंबर का दिन है और आज उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और इस उपचुनाव में अगर किसी जो खबर निकल के आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि जो मुसलमान मतदाता हैं उनके साथ खेल हो रहा है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये जो समाजवादी पार्टी है जिसका वहाँ पे प्रत्याशी हैं, उनके नेता हैं, वो तमाम तरीके के जो आरोप लगा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं और जो ट्विटर पर जिस तरीके के जो ट्वीट हैं और जो खबरें निकल के आ रही हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं। आज एक एक करके उन सब जो सुबह से ही जो मतदान चल रहा है उसमें किस तरीके से जो शिकायतें हैं वो सामने आ रही हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर जो तस्वीर लगाई गई है ये प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान। मऊ जनपद की जो घोसी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे ये सुधाकर सिंह है, ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। और इन्हीं दोनों के बीच जो कांटे की टक्कर है घोसी उपचुनाव की वो इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच में है। लेकिन जो सवाल है वो ये सवाल यहाँ पर लिखा है कि क्या घोसी उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के साथ हो रहा है खेल। आगे अब बात करते हैं कि आखिर हम लोग क्यों कह रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है। ट्वीट में क्या कहा जा रहा है, घोसी उपचुनाव में सीओ विनीत सिंह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं का वोटर आईडी तथा आधार कार्ड छीन कर ले गए और वोट डालने पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। संज्ञान ले चुनाव आयोग, सीओ को तत्काल सस्पेंड कर निष्पक्ष चुनाव हो सुनिश्चित। और जो टैग कर रहे जाते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ यूपी हैं, डीएम मऊ हैं, उनको इसमें टैग किया जाता है। और जो शिकायत है वो ट्विटर के माध्यम से सुबह ही के ट्वीट में दे दी जाती है। जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट होता है उसमें एक जो वीडियो लगी हुई है वो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इस वीडियो को हम आगे प्ले करके भी आपको दिखाएंगे कि आखिर वीडियो में क्या है। ये वीडियो इसके साथ अटैच है समाजवादी पार्टी का जो ट्वीट है। उसके बाद जो कांग्रेस है ये आप देख पा रहे हैं, यूपी कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उससे ट्वीट होता है। सेम वही वीडियो है जो समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करी है। ये मुस्लिम मतदाताओं की वीडियो है। वीडियो का जिक्र अभी आगे करते हैं। कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस कह रही है घोसी उपचुनाव में सीओ विनीत सिंह मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं देने दे रहा है, वह उनके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड छीन कर उन्हें भगा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें जेल में डालने की धमकी भी दे रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए भाजपा पुलिस प्रशासन को हर हथकंडे अपनाने पर मजबूर कर रही है। पुलिस प्रशासन वहां निष्पक्ष चुनाव कराने के बजाय भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। और इसमें भी टैग किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और कहा जाता है कृपया तुरंत संज्ञान ले। ये भी आज सुबह का जब से मतदान शुरू हुआ तब का ये ट्वीट है। एक ट्वीट की और जिक्र करेंगे जो समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। इसमें लिखा है घोसी उपचुनाव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पुलिस की गाड़ी में बैठकर वोट डालने जा रहे मतदाताओं को पीटकर भगा रही पुलिस, संज्ञान ले चुनाव आयोग।
संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान हो सुनिश्चित। इसमें भी वही सब डीएमओ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ यूपी, उनको टैग किया जाता है। उसके बाद फिर एक ट्वीट होता है जिसमें घोसी उपचुनाव में बूथ संख्या 422, 23, 24, 25 पर सीओ विनीत सिंह द्वारा पुलिस बल का प्रयोग कर मतदाताओं पर लाठीचार्ज कर मतदान किया जा रहा है प्रभावित। संज्ञान ले चुनाव आयोग, आरोपी अधिकारी पर हो कार्रवाई, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। और सभी अधिकारियों को, सभी इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमीशन के ट्विटर हैंडल हैं उनको टैग किया जाता है और ये जो शिकायत है वो ट्विटर के माध्यम से दी जाती है। एक ट्वीट फिर एक बार फिर करती है समाजवादी पार्टी। इसमें क्या जिक्र होता है, इसमें एक वीडियो और आप देख पा रहे हैं, ये एक महिला की वीडियो है जो अपनी शिकायत दर्ज करा रही है। ट्विटर क्या कह रहा है, देखिए समाजवादी पार्टी कह रही है, मोहम्मदिया बड़ा गांव बूथ नंबर 145 पर वोट डालने जा रहे लोगों को आपका वोट पड़ गया है कहकर पोलिंग से लौटाया जा रहा है। मतलब इस जो लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं उनको ये कहकर वापस भेज दिया गया कि आपका वोट पहले ही पड़ चुका है, आपका वोट तो जो मतदान है वो हो चुका है, यानी आपके मत का प्रयोग हो चुका है। किसने किया, कहाँ से हुआ, जब वोटर खुद पहुंचा है, इसका कोई जो बात है वो नहीं कही गई है, लेकिन ये कह के लौटा दिया गया। उसी की ये वीडियो है और आगे लिखा है, चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान ले, निष्पक्ष मतदान हो सुनिश्चित। यानी सुबह 7 बजे से ये जो मतदान की प्रक्रिया थी वो शुरू तो हुई, लेकिन पूरे दिन भर का जो घटनाक्रम रहा वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को तो परेशान करने के लिए रहा ही, लेकिन जो पूरा अमला है, जो पूरा तंत्र है, जो पूरा प्रशासन लगा हुआ है, उस पर भी सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर जो निष्पक्ष चुनाव कराने की समाजवादी पार्टी लंबे समय से मांग कर रही थी, यहाँ तक कि चुनाव आयोग का जो दफ्तर है लखनऊ में, उसमें भी उनके पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंचे थे, वो अब कहीं ना कहीं खोखली साबित होती हुई इन आरोपों से दिख रही है। आगे हम इस वीडियो की बात करने जा रहे हैं और वो वीडियो आपको चला के दिखाएंगे, जो वीडियो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य जो सोशल मीडिया पर जो साइट्स हैं उन पर वायरल हो रही है और साफ तौर पर जो आरोप सिद्ध कर रही है कि क्या घोसी में मुसलमान मतदाताओं को उनका मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। ये वीडियो को जरा सुनिएगा। पहुंच चुके हैं इस समय। ये जगह है फतेहपुर टांगरजा। कौन सा बूथ है, बूथ नंबर कितना है? क्या यहाँ दिक्कत क्या आ रही है? हमारा कौन ले गया है? सीओ साहब ले गया है। क्या नाम है उनका? अब नाम तो नहीं, क्या नाम है? विनीत सिंह। आपका भी ले जाया गया है? मुझको तो 5 मरतबा वापस किया। अच्छा। आप कह रहा है कि वोट नहीं आप लोगों को देना, घर चले जाइए नहीं तो मुकदमा कर देंगे। अच्छा, ऐसी धमकी? हमारा तो ठीक लेकर गया। क्या नाम है आपका? दोबारा होगा तो फिर जेल में बंद कर देंगे सीधा। अच्छा। हाँ, आपका भी ले गया है? कोई नहीं था। आपका क्या गया है? आधार कार्ड लिख दिया। आधार कार्ड? आधार कार्ड तकरीबन 1 मिनट 47 सेकंड की ये वीडियो है, लेकिन आप इतने ही अंश में इस बात को समझ गए होंगे कि ये तमाम वहाँ के जो मतदाता हैं, मुस्लिम जो मतदाता हैं वो लोग हैं। साफ तौर पर ये एक वायरल वीडियो जब से मीडिया में आई है तब से इस तरीके के जो सवाल हैं वो और ज़्यादा गहरा गए हैं कि क्या मुसलमान मतदाताओं को वहाँ वोट नहीं करने दिया जा रहा है। यानी साफ तौर पर ये जो मतदाता हैं वो ऐसा हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करना चाह रहे हो, क्योंकि अगर इतिहास को देखा जाए तो 17 हो, 12 हो, 22 हो, उसमें जो मोस्टली यानी जो ज़्यादातर मुसलमान हैं वो उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि उसका जो मतदान है वो समाजवादी पार्टी की ओर जाता है। रामपुर में भी जब उपचुनाव हुआ था तो ऐसी ही शिकायतें उसमें भी देखने को मिली थी, मुसलमान मतदाताओं को वोट करने नहीं दिया गया था और इस तरीके के आरोप शिकायतें हुई थी। हालांकि मतदान हुआ, बीजेपी जो थी उसने वहाँ की सीट निकाल ली, आजम का जो गढ़ था
वो किला जो था वो फतेह कर लिया था बीजेपी ने, लेकिन अब एक बार फिर से जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, घोसी में हो रहा है, तो इसी तरीके की जो शिकायतें हैं, इसी तरीके की जो वीडियो हैं, इसी तरीके के जो ट्वीट्स हैं, वो अब एक बार फिर देखने को मिलने लगे हैं। और एक बार फिर से सवाल उठने लगा है कि क्या जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको मतदान करने से प्रभावित किया जा रहा है। ये एक आप देखेंगे जो समाजवादी पार्टी के लेटर हेड पे ये जो इलेक्शन कमीशन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो पत्र लिखा गया है, वो अगर थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बताऊं तो ये देखिए आप, लिखा गया है, अरविंद कुमार सिंह है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। महोदय, जनपद मऊ की विधानसभा क्षेत्र 354 घोसी के बूथ संख्या 147 मोहम्मदिया मदरसा बड़ा गांव करीमुद्दीनपुर में मुस्लिम मतदाताओं को जबरन मतदान अधिकारी द्वारा उन्हें मतदान से वंचित किया जा रहा है। मतदाता सूची में उनके नाम होने के बावजूद उन्हें ये कहकर लौटाया जा रहा है कि आपका वोट पड़ चुका है, जब वो लोग इसका प्रतिकार कर ये कहते हैं कि अभी तक मैंने वोट नहीं डाला है, तो मेरा वोट कैसे पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस व मतदान अधिकारी माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देकर उन्हें वहां से भगा दे रहे हैं। किसी भी मतदाता को अपने मताधिकार से वंचित करना एक आपराधिक कृत्य है तथा लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। ये तमाम बातें इस लेटर में कही गई हैं और साफ तौर पर ये इशारा कर रही हैं जो बात आज सुबह से जब ये ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, जब ये वीडियोस वायरल हो रही हैं, जब वहाँ की खबरें निकल के आ रही हैं कि क्या घोसी उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के साथ खेल हो रहा है। आप इस वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके की जो खबरें हैं जो घोसी उपचुनाव से निकल कर आ रही हैं, जो तमाम शिकायतें समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या चुनाव आयोग जो लाख दावे कर रहा था, जो लाख बातें कर रहा था, क्या वो इस चुनाव में आप लोग को देखने को मिली हैं या नहीं। आप ये खबर देख रहे थे भारत एक सोच पर और मेरा नाम था अरसलान। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।